दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल जेन्युइन फास्ट बॉलर क्रिकेट में क्यों नहीं आ रहे हैं, या अगर वो आते हैं और क्यों नहीं वो लंबे समय तक खेलते, और क्या वजह है कि वो अपनी पीक पर होने के बावजूद भी इंजर्ड होते रहते हैं। तो आप ये वीडियो हमारा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जेन्युइन फास्ट बॉलर जो होता है वो बिल्कुल ही अपनी फिटनेस के ऊपर उसका सारा ध्यान होता है। ये एक ऐसी आर्ट है जो कि इंजरी होने का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा रहता है, और इंजरी प्रोन होने की वजह से ये बहुत ही हार्ड काम है कि आप निरंतर अपने पेस को मेंटेन करके चलें और साथ ही साथ आप अपने देश के लिए परफॉर्मेंस भी दें। दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े फास्ट बॉलर हुए हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस, या जो पहले पहले वेस्ट इंडीज़ के पेस बैटरी थी, या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर थे ब्रेटली वगैरह, उन सब ने अपने करियर में इंजरी का सामना करा है, और उनको ऐसी ऐसी इंजरीज़ होती थी कि उनको अपने बीच में कई बार ऐसे भी फील होता था कि वो आगे कभी इसके बाद खेल ही ना पाएँ। पर उनकी मेहनत और उनकी लगन से वो बार बार वापस आते थे और पहले से अच्छे बॉलर बनकर आते थे। दोस्तों, फास्ट बॉलर एक ऐसी आर्ट है जो आजकल धीरे धीरे खोती जा रही है। एक फास्ट बॉलर की जो असली पहचान है उसका एक्शन, उसका बॉलिंग एक्शन। अगर उसका बॉलिंग एक्शन बायोमैकेनिक्स के अनुसार है तो वो आगे लंबे समय तक खेल पाएगा। अगर उसका एक्शन इंजरी प्रोन है तो वो कहीं ना कहीं इंजरी को अपने साथ लेकर आगे जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो उसकी बॉडी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो आगे खेल बिल्कुल भी नहीं पाएगा। दोस्तों, फास्ट बॉलर की इंजरी उसे अभी भी आ सकती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फिटनेस ओरिएंटेड ये एक काम है कि उसकी इंजरी के होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। दोस्तों, फास्ट बॉलर की जो जितना भी ज़्यादा उसके एंकल पर और उसके घुटनों पर और उसकी बैक पर, पीठ पर सबसे ज़्यादा बॉलिंग करते वक्त जोर पड़ता है, और इन्हीं जगहों पे इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी आर्ट है जो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, क्योंकि जो इसके कोचेज़ हैं वो अपने बॉलर्स को पूरी तरीके से समझा नहीं पाते कि आप लंबे समय तक कैसे खेल सकते हो बिना इंजरी के। दोस्तों, ये इसीलिए भी ये आर्ट धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि T20 में सिर्फ बॉलर कहते हैं कि मुझे 4 ओवर के लिए हमें चुना गया है, और 4 ओवर करते हैं और उनको इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे उन्हें मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते। इसीलिए भी आर्ट धीरे धीरे समाप्त हो रही है। दोस्तों, जो हमारे फास्ट बॉलिंग लेजेंड्स हैं उनका मानना है कि अगर एक बॉलर को बहुत लंबे तक समय तक इंजरी से बचना है तो उसको बहुत लंबे लंबे स्पेल्स करने आने चाहिए, बनस्बत की T20 में सिर्फ 4 ओवर करके ही वो अपने आप को सेटिस्फाई रखे। दोस्तों, जो अगर आपको इंजरी प्रोन होने से बचना है तो आपको एक्शन अपना जो आपका जो एक खुला हुआ एक्शन होता है उसको छोड़कर
आपको मतलब साइड ऑन एक्शन में आना पड़ेगा, जैसे कि इंग्लैंड के बॉलर एंडरसन का है। उसमें क्या है कि आपके बॉडी के ऊपर स्ट्रेन सारी बॉडी के ऊपर इक्वल पड़ता है और किसी एक जगह पर बिल्कुल नहीं पड़कर सारी मतलब बॉडी पर इक्वल पड़ता है। इससे जो स्ट्रेन होता है या जो मतलब फोर्स होती है वो हर एक बॉडी पार्ट पर होती है बनस्पत की एक बॉडी पार्ट पे, इसलिए आप इंजरी होने से मतलब बच जाते हो। पर आजकल के बॉलर इतनी तेज़ बॉलिंग के साथ आते हैं और उनका ओपन आर्म ओपन चेस्टेड एक्शन होता है, इससे इंजरी होने के चांसेस मतलब सबसे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इंडियन टीम के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह जी का भी एक्शन ओपन चेस्टेड है और इसीलिए आप देखते हो कि उन्हें बार बार आजकल इंजरीज होती हैं एज़ कम्पेयर टू जब पहले इंडियन टीम में आए थे तो उनकी बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस थी। पर आजकल इंजरी की वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस में भी पहले के मतलब मुताबिक कमी आई है। दोस्तों, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर शॉन टेट का भी एक्शन ओपन चेस्टेड था, इसीलिए उन्होंने बहुत ही मतलब कम मैच खेले और उनका भी जो एक्सपैन था इंजरी की वजह से मतलब छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू उन्हीं के देश के बॉलर ब्रेट ली का, जिनका एक्शन मतलब साइड ऑन था। दोस्तों, जितने भी हमारे अच्छे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हुए हैं उन सब को कहीं ना कहीं अपने करियर में इंजरी का सामना करना पड़ा है और बाद में उन्होंने अपना एक्शन थोड़ा सा चेंज करा ताकि उनको इंजरी से कुछ हद तक राहत मिल सके, ताकि उनका करियर आगे और अच्छा हो सके। दोस्तों, आजकल के फास्ट बॉलर अगर अपनी इंजरी को मेंटेन रखें तो उनकी आर्ट और अच्छी हो जाएगी और अगर फास्ट बॉलर अपनी स्किल के साथ साथ अपनी फिटनेस पर ध्यान दे तो ये आर्ट कभी भी नहीं ख़त्म होगी और हमेशा अच्छे फास्ट बॉलर आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सर्कल में से शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।